हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए, आज अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, वर्क नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। देखो, एक चीज, हम स्पीड में नहीं चल रहे हैं, इतना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसको मेंटेन कर सकें। ठीक है, बस लॉकडाउन हटने के बाद मेरा भी टाइम बिजी हो जाएगा, लेकिन हम उस बिजी से मतलब नहीं, आपका शेड्यूल, जैसे हम आपको 5 महीना का सिलेबस दिखाए थे कि 5 महीना में हम लोग को 15-15 क्वेश्चन सबका हिसाब से चलना है, तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। उसके हिसाब से हम तेज नहीं चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, हल्का पीछे चल रहे होंगे। मैंने 90% तक हम कवर किए हुए हैं। ठीक है, 10% में पीछे ही चल रहे हैं, 10% आगे नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप अभी से मन लगा के साथ दीजिए। चलिए स्टार्ट करें। देखो, पूरे मैकेनिक्स का 4 इंपॉर्टेंट पिलर है। पहला, न्यूटन्स लॉ ऑफ मैंने फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड। दूसरा आपका ठीक है, वर्क एनर्जी पावर। तीसरा आपका सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और चौथा रोटेशनल डायनेमिक्स। ये 4 मजबूत पिलर, उनमें से एक पिलर हम लोग लगभग कवर कर चुके। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर शुरू होता है, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर, ये चारों का सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक और सबसे इजी ब्लॉक, सबसे इजी ब्लॉक आपका यही माना जा सकता है, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, एक हफ्ता का सिलेबस लेके चलते हैं हम लोग। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। बताओ वर्क क्या होता है। तो वर्क तुम्हारे पास क्या होता है, मैथ्स मैंने जैसे फिजिक्स के हिसाब से, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया तो हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया तो हम कह सकते हैं फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना हो, तो हम कह सकते हैं फिजिक्स के हिसाब से कि हम कोई वर्क नहीं की। ठीक है, जैसे एक दीवार को हम दिन भर धकेलें, दीवार हिला ही नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं वर्क नहीं हुआ। अब ये सब आप जानते हैं, लेकिन तब भी वर्क को इसी आधार पर डिफाइन किया है कि वर्क क्या है। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। तो जैसे यहाँ पर देखो, वर्क को डिफाइन किया कि वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। ये आप बहुत अच्छा जानते हैं। ठीक है, अब वर्क निकालने का मेथड। तो वर्क निकालने का 5 मेथड है। वर्क निकालने का 5 मेथड है। पहला, मैंने कौन सा मेथड यूज होगा वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पहला सिचुएशन कि अगर फोर्स कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, फोर्स कांस्टेंट हो मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट हो। ठीक है बात। तो सबसे पहला स्टेप्स ये देखो, लिखे हैं कि ड्रॉ द फिगर। फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, जिस फिगर में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपको शो करना है। ठीक है, एक्यूरेट डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल निकाल लीजिए। और देन फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। एफ मालूम है, एस मालूम है, बीच का एंगल भी मालूम है, तो आराम से इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, हम एग्जाम्पल दिए हैं ये कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 50 न्यूटन का फोर्स दिखा रहे हैं। देखो, इंक्लाइन प्लेन की पर लगा रहे हैं और वस्तु ए से बी तक ले गए, 2 मीटर है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट मिल दिया हुआ है। अब हम इसमें इसी क्वेश्चन में पूछें कि फाइंड द वर्क डन, किसके द्वारा, किसके द्वारा, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, नॉर्मल फोर्स के द्वारा, चारों के द्वारा निकाल रहे हैं। तो हम क्या किए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को शो किए, सारा फोर्स को दिखाएं। अब जिस फोर्स के बारे में बोला गया, जैसे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो एक्सटर्नल फोर्स का दिशा अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा से निकल गया, आराम से निकल गया। यही बात सबके साथ निकाल के इसको आप बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा। तो कंसेप्ट यही था कि सबसे पहला, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट एफ डॉट एस से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट आता है, ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल है, देख लो, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स निकालने का तरीका क्या है, क्या आपको इंटीग्रेशन का हेल्प तो लेना ही होगा। उसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर वस्तु डिस्प्लेस हो रहा है उसके बीच में कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो, कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो। ठीक बात। नाउ वर्क डन बाय द फोर्स। अब उसके बाद छोटा सा उस जनरल पॉइंट पे फोर्स का वैल्यू निकाल लो, और उस फोर्स के द्वारा उस फोर्स को कांस्टेंट मानता हुआ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाओ, उस फोर्स को कांस्टेंट मानता हुआ, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाए, वर्क निकालें। नाउ फाइनली इंटीग्रेट।
ठीक बात, और तब इसको इंटीग्रेट कर दें। अब इस पर एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देख लो क्या दिखा है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 + 2x। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 3 + 2x है। अब यहाँ पर फोर्स का वैल्यू देखो, x का मान जैसे चेंज होगा फोर्स चेंज होगा, इसलिए फोर्स वेरिएबल होगी। ठीक है, एग्जर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट अब मास 2 kg, 2 kg के ऑब्जेक्ट पर एग्जर्ट किया गया। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 to 5। 2 से 5 तक ले जाने में किया गया वर्क डन। तो फिगर दिखा दिए, यहाँ पर x 0 दिखाएं, x का वैल्यू 2 दिखाएं, या 5 दिखाएं। अगर हम 2 से 5 तक ले जाना चाहते हैं, बीच में एक जनरल पॉइंट लिए m, उस पर फोर्स का वैल्यू ये मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट से x दूरी पर एक पॉइंट ले लिए m, तो फोर्स का वैल्यू 3 + 2x। ठीक है बस, अब उस पॉइंट पर हम वर्क निकाल लिए। देखो उस पॉइंट के बाद m पर हम फोर्स की वैल्यू मालूम है ना, छोटा सा वर्क डन निकालें dx, कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, नॉट टोटल वर्क डन, जस्ट उसको इंटीग्रेट किए और आंसर आ गया। ठीक है, जस्ट इंटीग्रेट किए और आंसर आ गया। इसी पर एक और एग्जाम्पल दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक बस, 3 नंबर और 4 नंबर दिए हैं। उसके बाद तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड है कि अगर हमको फोर्स का नेचर ही नहीं मालूम है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्लियर ही नहीं है, हम नहीं पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो आपके आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देखो हम एक्सटर्नल डाल दिए हैं, एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन टोटल एनर्जी, ये न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। ऐसे तो होता है कि वर्क डन बाय टोटल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बात, लेकिन न्यूमेरिकल में सबसे फायदेमंद है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर चेंज इन टोटल एनर्जी। टोटल में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, अगर स्प्रिंग जुटा हुआ है तो स्प्रिंग एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग जुटा हुआ है तो स्प्रिंग एनर्जी भी। और ये देखो फाइनल और इनिशियल, ये लेके चल देना है। ठीक है बस, कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल के रूप में आता है। जैसे ये देखो एक एग्जाम्पल दिए हैं, एक स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, एक स्टोन जिसका मास क्या है 100 ग्राम, लिफ्ट अप फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से उठाया गया, हाइट ले जाएगी 1.5 मीटर तक, और देन थ्रोन, और तब फेंका गया विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्क डन इन डूइंग सो, ऐसा करने में कितना वर्क आएगा। ठीक बात, हियर वर्क डन, हियर नेचर ऑफ द फोर्स इज नॉट क्लियर, इसलिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाने की कोशिश किए। ठीक बस, ये देखो ये पहला पोजीशन है ए और ये बी। ए पर हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, बी पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, और इस कंसेप्ट पर हम ले गए तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक बस, इसमें भी वही क्वेश्चन दिखाए हैं, ये भी 5 नंबर एग्जाम्पल है, उसको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है, 5 नंबर एग्जाम्पल में भी एक बार पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आइए, ठीक है, आपको हम 3 मेथड डिस्कस कर गए। चौथा मेथड है कि अगर तुम्हारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आई जे के यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब आई जे के टर्म में दिया हुआ है, तो आप वर्क, तब आप वेक्टर का भाषा डॉट प्रोडक्ट का मदद ले सकते हैं। सबसे पहले देखो एफ डॉट ए बी निकालना है। ए बी मतलब क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो हम लोग के पास क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिया हुआ है, जिससे ओ बी और ओ ए निकल जाएगा। फोर्स का वैल्यू अगर हम लोग का आई जे के टर्म में दिया हो तो इसका टाइम बढ़ाएंगे, आराम से वर्क का वैल्यू निकल जाएगा। ये सबसे ईजी टाइप है। 5वां टाइप है ग्राफिकल वे। ग्राफिकल वे में है कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट प्लॉट करें, यानी फोर्स हमेशा वाई एक्सिस में, दूसरा नहीं हो सकता है, फोर्स हमेशा वाई एक्सिस में, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की दिशा में हो, तो कर्व के द्वारा जो बाउंडेड रीजन बनेगा उसका एरिया गिव द वर्क डन। अगर मान लो ट्रायंगल बने, ट्रेपेजियम बने, क्वाड्रिलेटरल बने तो सीधे निकल जाएगा, अगर दूसरा भी बनेगा तो इंटीग्रेशन से निकलेगा। लेकिन एरिया तो हम लोग निकाले बहुत अच्छा जानते हैं, तो एरिया के मदद से आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतने ही मेथड है वर्क। तो आज हम लोग केवल वर्क निकालने का मेथड पढ़ रहे हैं। देखो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ईजी है। मतलब तुम्हारे एज में जब हम पढ़ रहे थे तो भी मतलब कुछ टॉपिक जिसको हम पहले ही बार में ग्रिप कर पाए थे, उनमें से एक था वर्क एनर्जी पावर। बहुत ही आसानी से ग्रिप हुआ था, हमको फर्स्ट टाइम में ही आसानी से ग्रिप हो गया था, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत आसानी से ग्रिप हो जाएगा। आज 6 तारीख है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, बस 7 दिन के बाद 8वां दिन हमको नहीं चाहिए ये टॉपिक। 7 दिन मैक्सिमम, कम हो जाए तो हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप हमको पूरा मन से साथ देंगे। ठीक है, थैंक यू।